मैं फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं हरिद्वार में वार्ड नंबर 40 में सुहेल अख्तर जी के पास। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। भैया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो है हरिद्वार में यहाँ कवरेज करने आए, नगर निगम का हाल जानने आए देहरादून से। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ नगर निगम में मैं वार्ड नंबर 40 से पीर बाजार से पार्षद हूँ। यहाँ पर मैडम मैं आपको बताऊँ कि यहाँ बड़ी दुर्दशा है। और दुर्दशा क्या है कि नगर निगम की यहाँ अधिकारियों की वजह से दुर्दशा है। अपना कर्तव्य निभाते हुए हम लोग जो है पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक काम लोगों के करा सकें, जनहित में करा सकें। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, हमारे नगर आयुक्त हैं, हमारे जो निर्माण में एक्शन हैं और हमारे जो और अधिकारी हैं नगर निगम में, वो पार्षदों को कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन फिर भी हमने इतना काम कराया यहाँ पे। मैंने जल संस्थान से काम कराया, मैंने सीवरेज का काम कराया अपने वार्ड के अंदर, मैंने सड़कों का काम कराया, पैचवर्क का काम कराया, पुलिया जो 20 साल में नहीं बनी थी उनका मैंने काम कराया। लेकिन अधिकतर मैं आपको बताऊं कि नगर निगम से ना होके अन्य विभागों से मैंने काम कराया। और कोई व्यक्ति पूरे वार्ड के अंदर अगर कोई हमारे पास आया, उसने कोई जनहित का काम हमें बताया तो हमने उसको काम को करने का काम किया। हमने किसी को निराश नहीं किया। राशन कार्ड हो, पेंशन हो, लगातार हमने अपना, आपने देखा दफ्तर भी हमने अपना लगातार खोल रखा है। और जनता सेवा में हम जो है जनता दरबार भी हम लगाने का काम करते हैं। आपदा से हमने 200 चेक दिलवाने का काम करा, 2,500 रुपये के प्रति घर में, जिसमें पानी घुस गया था बरसात के चलते। बरसात में जो है लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। आपदा आई, नाले की दीवार टूट गई। उससे क्या हुआ कि इतना बड़ा जन सैलाब कि वो आबादी में घुस गया। मेरे वार्ड के लोग भी थे उसमें जिनका नुकसान हुआ, अदर वार्ड के लोग भी थे। हमने लेकिन सबका सहयोग करने का काम किया। सरकार से हमने 2,500 रुपये के चेक का उनकी मदद करी। हमने जो है जल संस्थान से जो है पानी की लाइन, सीवेज लाइन, सड़क, पुलिया, नाली, इतना काम कराया कि आप अगर वार्ड में जाके अभी सर्वे करेंगे तो इतना किसी वार्ड में आपको इतना विकास कार्य नहीं देखने को मिलेगा जितना विकास कार्य मैंने अपने वार्ड में करा। और ये सब जो है जनता की देन है। जनता ने मुझ पर विश्वास किया, एक जो है ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना कि जो उनका काम भली भांति समझ सकता था और मुझसे कराने का काम किया। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था, तो सर आपने उस टाइम पे कैसी सेवाएं दी लोगों को? कोरोना काल तो बहुत ज़बरदस्त महामारी का टाइम था। और मैं आपको बताऊं कि जब हम चुनाव जीत के आए 2018 में लास्ट में, और दिसंबर में हमारी जो है वो होनी थी, 2 दिसंबर को हमारी शपथ होनी थी। उस शपथ के बाद ही 19 में जो है हमने 1 साल थोड़ा हमें रिलीफ मिला और काम करने का हमने तरीका समझा। उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो इतनी तराही थी लोगों को राशन के लिए, और लोग ऑक्सीजन से तड़प रहे थे। लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया हमने, और लोगों को जो है हर तरीके से राहत देने का काम किया। जो हमने, आप मेरे फेसबुक उस पर भी जा सकती हैं अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पर सुहेल अख्तर के नाम से मेरी आईडी है। मैंने दवाइयों से लेके, राशन से लेके, और लोगों की जो है अपने कैश से लेके हर तरीके से मैंने लोगों की हमने मदद करी। और इस तरीके से मदद करी कि हमें कोई मदद कहीं से कोई सरकारी उस समय पे नहीं आ रही थी, ना ही कोई ये दिखाई दे रहा था कि भाई कोई हमारी मदद करेगा, ना कोई सरकार ने हमारा उस समय ध्यान रखा। लोगों का ये था, अफरा तफरी का माहौल था, और लोगों ने जो है खुद ही हमारे पास आए। हम वार्ड के पार्षद हैं, हमारे पास आए लोग, और शहर के और भी जगह से हमारे पास लोग आए। जो हमारे पास आते गए, हमने राशन से, दवाइयों से और रोज़मर्रा के सामान से हमने उनकी मदद करी। उसका सब अपलोड हमने अपनी फेसबुक पे किया। सर आपसे, आपकी बात से मैं सहमत हूँ।
सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो हमारे युवा साथी बेरोजगारी की वजह से नशे के आदी बन जाते हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर है, और जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वो लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आपके तो बड़ों ने ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर रखी थी, वो अब उसे बेच के आप लोग जो अमीर लोग हैं उसे बेच के अपना जो है गुजर बसर कर रहे हैं। जी। लेकिन उन लोगों से जो मजदूर हैं, जो बेचारे रेड़ा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, अगर ऐसी स्थिति आप लोगों की, उन लोगों की होती जो आज धनवान हैं, उन लोगों की स्थिति ऐसी होती तो उन लोगों को पता लगता कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं। बेरोज़गारी का दंश जो झेल रहा है वो बहुत बड़ा दंश है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेरोज़गारी की वजह से जो आदमी टेंशन में होता है, वो टेंशन में होने की वजह से वो नशे की तरफ जाता है, क्योंकि उसका दिमाग परेशान रहता है। जब परेशान दिमाग होता है तो वो अपने दिमाग को शून्य करने के लिए, शांत करने के लिए वो नशे की तरफ भागता है, और ये नशा इसीलिए बढ़ रहा है। बेरोज़गारी जितनी बढ़ेगी उतना ही नशा भी बढ़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये नशे का कारोबार ये उत्तराखंड के अंदर बहुत तेज़ी से पनप हुआ है। इस पर कोई अंकुश अभी तक लगाने का काम सरकार ने या प्रशासन ने किया नहीं। तो सर आपने इस मामले को आगे पहुंचाने की कोशिश करी? लगातार जागरूकता मीटिंग भी हमारी हुई, बैठकें हमने करी, जगह जगह जो है लोगों को जागरूक किया कि भाई नशे का जो ये सिस्टम है इससे आप लोग बचो, ये आपके घर को, परिवार को उजाड़ देगा। लेकिन